राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। सुबह का समय है, तकरीबन सूर्य उदय सर्दियों के दिनों में 7 से 7:15 बजे के बीच हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। वैसे तो मॉर्निंग वॉक तकरीबन लॉकडाउन के समय से ही मैं कर रहा हूँ। उससे पहले सन 2010 में मैंने मॉर्निंग वॉक शुरू की थी, 1 साल की, फिर बंद कर दी। उससे पहले बचपन में सुबह मुझे घूमने का बहुत शौक़ होता था, तो अपने दोस्तों के साथ 13 साल की उम्र तक, 8 साल की उम्र से लेके 13 साल की उम्र तक तकरीबन हम रोज़ सुबह 4-5 किलोमीटर की सैर करते रहे, यानी कि इन 5 सालों में। तो ये इतिहास मेरा रहा है मॉर्निंग वॉक का। इसके अलावा मैंने कोई मॉर्निंग वॉक नहीं की। तो लॉकडाउन के समय में डॉक्टर से व जो चिकित्सा क्षेत्र के जानकार हैं उनके मुख से सुना कि इंसान की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मॉर्निंग वॉक हो गई, जिम ठीक है, अखाड़ा, योगाभ्यास, ये सभी चीज़ें सहायक सिद्ध होती है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो मैंने मॉर्निंग वॉक को शुरू कर दिया। पहले साइकिलिंग की 1 साल 1.5 साल, फिर मॉर्निंग वॉक पे आ गया। तो इसका संबंध ज्योतिष के साथ मैं आपको बताता हूँ। ये जो सुबह का समय है ना, इस समय तो खैर कोहरा छाया हुआ है, अदरवाइज़ सूर्य इस समय अपने प्रकाश से पूरी धरती को प्रकाशमान कर देता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी ने जब अपनी धुरी पर घूमना शुरू किया और सभी ग्रहों ने सूर्य के चक्कर लगाने शुरू किए, तो वो समय सूर्य उदय का ही था। जब सूर्य उदय हुआ, यानी कि सुबह का ये समय, जब बृहस्पति सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर, क्या उसको कहें कि अपनी ऊर्जा से सभी को पर संचालित कर रहा होता है, यानी कि सुबह का समय बृहस्पति का समय माना गया है। तो इसी समय पर पृथ्वी ने घूमना शुरू किया, सभी ग्रहों ने सूर्य के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो ये समय सुबह ही का था, सुबह सूर्य उदय का, ठीक है। बाकी आने वाले समय में आपको बताऊंगा और क्या कहानी है इसकी। तो लाल किताब ने ना दिन के 24 घंटों को ग्रहों के अनुसार विभाजित किया। तो जो सूर्य उदय से लेकर तकरीबन 8 बजे का समय रहता है, ठीक है। अब दिन को इन हिस्सों में काटना होता है, वो एक अलग गणना है, वो भी कभी समय हुआ तो ये हम लाल किताब जब सिखाते हैं उसमें बता देते हैं। तो जो सूर्य उदय का समय है, आप ये मानिए अंदाज़न उससे लेकर 8 बजे तक हमें ये जो समय मिलता है ये बृहस्पति का मिलता है। तो बृहस्पति के समय में ही दुनिया, यानी कि पृथ्वी संचालित हुई और ग्रहों ने अपनी धुरी पर घूमना शुरू किया, पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमना शुरू किया। यानी कि एक ऊर्जा का संचार, एक प्राण ऊर्जा का संचार जब इस ब्रह्मांड में हुआ हमारे प्लेनेट के अकॉर्डिंग, तो वह समय सूर्य उदय का था, ठीक है। तो इस समय अगर हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या सुबह की सैर करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है।
बृहस्पति ग्रह हमारी श्वासों को माना गया है और श्वासें ही ईश्वर की प्रत्यक्ष शक्ति है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये ही हमारे शरीर को संचालित कर रही है, चला रही है। तो इस समय सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो कि इंसानी प्राण ऊर्जा को चलाने के लिए सहायक है इस पृथ्वी पर मौजूद होती है। पेड़ पौधे छोड़ते हैं, तो वो जब हम मॉर्निंग वॉक के साथ साथ ऊर्जा लेते हैं तो हमारा शरीर, एक तो हमारी आयु बढ़ाता है, ठीक है, आयु बढ़ती है, हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, शरीर को कोई रोग नहीं लगता। इसके अलावा हमारा केतु ग्रह, ये देखिए मेरे पैर, इसका मिलन हम कहीं ना कहीं बृहस्पति से करा देते हैं, क्योंकि सुबह का समय बृहस्पति का है और केतु जब चलता है इस समय, तो इसका मिलन बृहस्पति से हो जाता है। तो अगर हम सुबह के समय लंबी गहरी सांसें लेते हुए तेज़ कदम चलें और कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे की वॉक करें 3 से 4 किलोमीटर, तो एक तो हमारा बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाएगा, दूसरा केतु ग्रह ठीक हो जाएगा, तीसरा हमें राहु ग्रह के मंदे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो लाल किताब के अनुसार भी सुबह का जो समय है, दिन का विभाजन किया गया है, वह इसी अनुसार किया गया है कि जो सूर्य उदय से लेकर 8 बजे का समय है वह बृहस्पति का है। बाकी सूर्योदय से पहले का समय केतु का है, वह समय भक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सर्वोत्तम, अगर किसी ने भक्ति करनी है तो रात 3 बजे के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले अगर आप भक्ति कर लेते हैं तो ये सबसे बढ़िया। तो ये बृहस्पति के समय में अब जब आप सैर कर रहे हैं तो साथ में एक काम बहुत बढ़िया चल सकता है, ठीक है। तो ये भी मैंने किसी महापुरुष के मुख से सुना था, आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं आप सैर तो कर ही रहे हैं, साथ में लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू कर दीजिए। कैसे? इस तरह से। तो ये जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। वैसे तो बैठ के सांसें लेनी अच्छी मानी गई हैं, पर हल्की फुल्की सांस अगर आप चलते चलते ले लें थोड़ी सी गति के साथ, तो ऑक्सीजन को काफ़ी अच्छी मात्रा में आप अपने शरीर में सुबह के समय पहुंचा सकते हैं। तो ये देखिए धुंध कितनी छाई है, कोहरा कितना है। तो अभी कल ही सूरज निकला, सूर्य भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए 11 बजे के समय के करीब। तो उसके बाद धुंध तो ऑब्वियस सी बात है कि छानी थी। एक समय कुछ दिन रहेगा। तो लंबी सांसें जब हम भरते हैं ना, तो बृहस्पति ग्रह हमारे अंदर हमारी बुद्धि को ठीक करता है और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। शरीर कई रोगों से मुक्त हो जाता है। एक नई उमंग, एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है। धुंध बहुत है लोग कंबलों में घुसे हुए हैं, रजाइयों में घुसे हुए हैं। तो मेरे गुरुजी कहते हैं, जो सोएगा वह खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। माया का अजीब सा जाल है इस धरती पर। जो सुख लगता है वो दुख है, और जो दुख लगता है वही सुख है। तो चुनना आपको है। तो मैं तो आपको यही कहने आया था कि अगर आपने बृहस्पति ग्रह अपना अच्छा करना है तो सुबह मॉर्निंग वॉक सूर्य उदय के समय से, जैसे ही पहली भोर की किरण फूट गई उस समय से लेकर अगर 45 मिनट 1 घंटा आप कर लेंगे तो एक तो आपका बृहस्पति ग्रह बहुत बढ़िया हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह को कोई भी कष्ट नहीं आएगा, शरीर बहुत बढ़िया हो जाएगा, केतु ग्रह बहुत बढ़िया हो जाएगा, राहु ग्रह के दुष्प्रभाव आपके शरीर से हट जाएंगे। क्योंकि जो शुभ ग्रह है ना, जैसे बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, ठीक है ना, नेक वाला मंगल, इनका समय सुबह सुबह ही आ जाता है। तो जब दोपहर का समय आ जाता है ना, दोपहर 12 बजे के बाद, फिर कहानी शुरू होती है पाप की जिससे ये इस समय सारी पृथ्वी संचालित हो रही है।
तो हमने समय चुनना है सुबह का। इसीलिए सभी धर्मों ने, बाकी चीज़ों में चाहे एक मत ना हो, लेकिन सुबह के समय आराधना करने में सभी एक मत है। किसी ने यहाँ पर विभाजन नहीं किया विचारों का, सभी का मत एक ही रहा कि सुबह का समय ही आराधना का समय है। तो इन्हीं में से सबसे जो उत्तम समय माना सभी ने, वह सुबह का ही माना। अब सिख धर्म में तो सुबह 3 बजे ही वो पूजा पाठ का समय, जो केतु का शुद्ध समय है, उस समय शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो और जो सनातन सभ्यता लोग हैं, सनातन सभ्यता को मानते हैं, वो रात को 2:30 बजे उठकर पूजा पाठ करते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को उसी हिसाब से सेट किया हुआ है। तो मेरी इतनी बातें सुनाने का मतलब यही था आपको कि सुबह के समय सूर्योदय से लेकर 8 बजे या 45 मिनट 1 घंटा अगर आप सैर करते हैं तो आपको ज़िंदगी में सेहत बढ़िया, धन बढ़िया, इज्जत-मान बढ़िया, सबसे बड़ी बात है सेहत, वह बढ़िया मिलेगी, ठीक है। बृहस्पति ग्रह अच्छा, केतु ग्रह अच्छा, सूर्य ग्रह अच्छा, इसके अलावा राहु ग्रह के दुष्परिणाम दूर। तो आप भी सैर करिए, उत्तम स्वास्थ्य पाइए और सनातन सभ्यता के गुण गाइए। तो जिस समय ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी, पूरे ग्रह संचालित हुए थे, चलना शुरू हुए थे, उस समय ही आप भी उठ के चलिए। तो ऐसी आशा करूँगा कि आपको भी इससे शुभ परिणाम मिलेंगे और आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, इज्जत-मान मिलेगी, आप खुश रहेंगे। इसी आशा के साथ लाल किताब को, हिंदू सनातन सभ्यता को नमन करते हुए, राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। सुबह उठ के रोज़ सैर ज़रूर करें।